नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है, कुछ लोग अब कमेंट्स में अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। तो देखिए, ऐसे किसी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, ये आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। और इन नंबरों पर कॉल करने पर अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो भूल करके भी किसी को पैसा मत दीजिएगा, ये आपके साथ चीटिंग होगी। चीटर्स अपना नंबर दे रहे हैं, तो कृपया इन नंबरों पर कांटेक्ट ना करें। आपके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग हो सकती है, तो कृपा करके मैं बार बार ये कहता हूँ, और ये बात मेरे ही साथ नहीं और भी बहुत से चैनल्स पर हो रही है कि लोग अपना नंबर दे करके और ये प्रचारित करते हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। तो प्लीज़ ऐसे किसी भी नंबर पर कांटेक्ट ना करें। चलिए अब बात करते हैं वीडियोस पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, कैसी रहेगी धन आगम की स्थिति, धन के बचत की स्थिति, संतान शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से नवंबर का महीना कैसा रहेगा, भूमि भवन भौतिक सुखों, रोग ऋण शत्रु, दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, इन सब पर भी बात करेंगे। धर्म अध्यात्म भाग्य और पुरुषार्थ, और अंत में जॉब कैरियर और विदेश संबंधों पर भी बात करेंगे। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि पिछले माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसकी वजह क्या थी, ताकि आप ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव को समझ सकें, ग्रहों के गोचर को अपने जीवन के साथ जोड़ सकें, सामंजस्य बिठा सकें और उपायों द्वारा भविष्य में आने वाले कष्टों से बच सकें। सेकंड पार्ट में मैं आपको नवंबर माह में ग्रह गोचर के आधार पर इसके फल का विश्लेषण करूंगा, और थर्ड पार्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि नवंबर 2022 में आपको किन क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, और अंत में मैं ग्रहों के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। एक होती है जन्म कुंडली, जिसमें आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंडली तैयार की जाती है, और उसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है। आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इसका विश्लेषण जन्म कुंडली से किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। वर्तमान में ग्रहों की स्थिति क्या है और इसके आधार पर क्या फल होगा, इसका विचार गोचर कुंडली से किया जाता है। तो आपके सामने ये मिथुन राशि के जातकों की गोचर कुंडली है। नवंबर 2022 का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कई मायनों में विशेष परिवर्तन के योग लेकर आ रहा है, एक सकारात्मक परिवर्तन। लेकिन इसके लिए पहले आप ग्रह स्थितियों को समझें। नवंबर में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल, जो अभी तक आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, 13 नवंबर को मंगल कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य पंचम में गोचर कर रहे हैं, 16 नवंबर को 6ठे भाव में गोचर करेंगे। बुध पंचम में गोचर कर रहे हैं, 13 नवंबर को 6ठे भाव में गोचर करेंगे। और शुक्र भी 11 नवंबर को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव से 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह से 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे नवंबर में। राहु आपकी कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु दशम भाव में, और शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ।
अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले माह अक्टूबर में आपके सामने क्या क्या समस्याएं आई होंगी और क्यों आई होंगी। देखिए, अक्टूबर माह में आपके जीवन में जो समस्याएं आई उसका सबसे बड़ा कारण रहा मंगल का गोचर। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और बुध को नैसर्गिक रूप से शत्रु माना जाता है और अक्टूबर में मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में था, मिथुन राशि में, बुध की राशि में, शत्रु राशि में। शत्रु राशि में गोचर करने के कारण मंगल पीड़ित हुए और मंगल 13 नवंबर तक लग्न भाव में ही रहेंगे। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं, शत्रुता बढ़ती है। आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। कुंडली का लग्न भाव जो है वो आपके व्यक्तित्व और आपके स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है। मंगल के कारण आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई होंगी। मन में उत्साह की कमी, कार्यों में मन न लगना, कार्य बनते बनते बिगड़ जाना। और चूंकि केतु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है और केतु मंगल जैसा ही व्यवहार करते हैं, साथ ही साथ केतु डिटैचमेंट, अलगाव के कारक होते हैं, तो आपके मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। अचानक से परिवारजनों, मित्रों, सहयोगियों या पति पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा। उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा। अशुभ मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होंगी। पीड़ित मंगल के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, जॉइंट पेन्स, एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी और बार बार बुखार आने जैसी समस्याएं आपके साथ आई होंगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ज़्यादा ही खराब हुए होंगे तो गुर्दे में पथरी की समस्या भी आ सकती है। ऑपरेशन भी आपका हो सकता है हुआ हो। और ये सब अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी उनके साथ तो कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। अशुभ मंगल के कारण धन संचय में बाधा आई होगी। प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हुआ होगा। आत्मविश्वास में कमी आई होगी। घबराहट और लगातार सिरदर्द की भी शिकायत रही होगी। चूँकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, तो दाम्पत्य सुखों में भी परेशानी आई होगी। पति पत्नी के बीच में, लव रिलेशंस में बिला वजह के तनाव आए होंगे। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उसमें भी समस्या आई होंगी। और चूँकि मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ी और यहाँ पर शनि का गोचर है, मंगल और शनि ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, तो आपको कमर के नीचे के रोगों से भी पीड़ित होना पड़ा होगा, जैसे कि घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, इस तरह की समस्याएं आपके साथ आई होंगी। एक्सीडेंट, चोट चपेट, ऑपरेशन, ये सारी समस्याएं भी हो सकता है आपके साथ आई हों। तो अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात करते हैं नवंबर 2022 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लग्न के स्वामी युवराज बुध के बारे में। लग्न के स्वामी ग्रहों के राजाधिराज सूर्य के साथ कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे और सूर्य और बुध का सन एंड मरकरी बुधादित्य राजयोग बनेगा पंचम भाव में। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर अत्यंत शुभ होगा, क्योंकि ये सूर्य और
बुध का गोचर कुंडली के सर्वाधिक शुभ भाव पंचम भाव में हो रहा है और पंचम भाव संतान और शिक्षा का है। जो लोग छात्र हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में हुए तो नौकरी प्राप्त करने का भी योग बनेगा, क्योंकि सूर्य और बुध छठे भाव में गोचर करेंगे 16 नवंबर को, और छठे भाव में नौकरी का विचार किया जाता है। पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान की तरक्की होगी। पंचम भाव किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी अच्छा होता है, और यहाँ पर सूर्य और बुध का गोचर साथ ही साथ शुक्र का भी गोचर है, तो अचानक से जो लोग शासन प्रशासन या राजनीति से जुड़े हैं, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में से जुड़े हुए हैं, उनके लिए पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी योग बनेगा। सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और सूर्य लाभ की नई नई संभावनाएं लेकर के आएंगे। राशि के स्वामी का त्रिकोण में गोचर कर रहे सूर्य के साथ संबंध बनाना एक प्रकार का राजयोग दर्शाता है। ये राजयोग आपको पदोन्नति दिलाएगा, व्यापार में उन्नति होगी, और 11वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आय में भी वृद्धि होगी। सूर्य आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि करेंगे, एक्टिविटी को बढ़ाएंगे और एनर्जी लेवल को भी बूस्टअप करेंगे। छात्रों को एग्ज़ाम इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, और चूंकि पंचम भाव लव रिलेशंस का भी होता है, तो प्रेम संबंधों में भी एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। 11वें भाव पर सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ेगी। सूर्य और बुध दोनों ही 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। 11वां भाव लाभ का होता है, इनकम का होता है, मित्रों का होता है, हमारे प्रभाव क्षेत्र का होता है। सूर्य स्वयं पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। सरकारी क्षेत्रों से बहुत बड़ा लाभ आपको दिला सकते हैं। अगर अभी तक सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के पास आपका कोई कार्य रुका हुआ था तो वह पूरा होगा। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ था, वो धन आपको प्राप्त होगा। जॉब में है तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, और धन की वर्षा होगी, क्योंकि राहु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और एकादश भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता है। राहु 12वें भाव के कारक होते हैं, विदेश के कारक होते हैं, तो विदेश से भी धन दिलाएंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे। चूँकि विदेश भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र पंचम में गोचर कर रहे हैं, और 11 नवंबर को छठे भाव में गोचर कर जाएंगे, और यहाँ से शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। विदेशी में आपका व्यापार व्यवसाय है, उसमें उन्नति होगी, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। सूर्य आपकी आय में वृद्धि करेंगे, कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, बहुत सारे शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और चूंकि सूर्य पंचम भाव में है तो संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आइए अब बात करते हैं बुध के बारे में और शुक्र के बारे में। शुक्र का गोचर कुंडली के पंचम भाव में होगा 11 नवंबर तक, और शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में, तो शुक्र अत्यंत बली होंगे और सर्वथा शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। शुक्र का बुध के साथ वीनस और मरकरी का लक्ष्मी नारायण योग भी यहाँ पर बनेगा, जो कि आपके जीवन में धन धान्य समृद्धि संपदा और खुशियाँ लाएगा। पंचम भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है, कल्पना शक्ति का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, लव रोमांस का होता है, और शुक्र इन सब के कारक हैं। तो लव रिलेशन को प्रगाढ़ता प्रदान करने के लिए बेहतर रहेगा। जो लोग पहले से ही रिलेशन में हैं उनके विवाह बंधन में बंधने के योग बनेंगे, नए रिलेशंस बनेंगे, पति पत्नी के बीच, मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ाने वाला ये योग होगा।
परिवार और संतान को लेकर आपके मन में उत्साह रहेगा और विवाह को लेकर आपके सपने पूरे होंगे। शुक्र और बुध आपकी कल्पना शक्ति, क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। कला के क्षेत्र में आप नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बुध शुक्र के साथ हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ धन प्राप्ति के भी अवसर बनेंगे। हो सकता है आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए या कोई पार्ट टाइम जॉब मिले और आप पढ़ाई के साथ साथ धन भी अर्जित करें। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है। आप कला के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में कुछ नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। शुक्र यहाँ पर विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो विदेश से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। विदेश यात्राएं आप करेंगे और अचानक से ही आपके विदेश गमन का कोई योग बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर केतु भी हैं और केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं शनि, गुरु और राहु मंगल के बारे में। शनि आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं और कुंडली के अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग तब बनता है जब कोई भी ग्रह कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में गोचर करे और अपनी ही राशि में गोचर करे। तो यहाँ शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि शनि 23 अक्टूबर को मार्गी हो चुके हैं। तो अष्टम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अष्टम भाव आयु का होता है। यहाँ पर शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। अष्टम भाव भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। शनि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, रबर, स्क्रैप मेटल्स, केमिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन्स या ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म का कार्य व्यवसाय करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर गुरु हंस राजयोग बना रहे हैं, तो आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति भी होगी और शुभता भी बनी रहेगी। सफलता के नए नए सोपान आप चढ़ेंगे। अगर आप गुरु से संबंधित कार्यों को कर रहे हैं, जैसे कि आप शिक्षक हैं, वकालत से जुड़े हुए हैं, काउंसलर हैं, धर्म गुरु हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं, या फिर आप धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक राहु की बात है, तो राहु आपको अचानक से धन की प्राप्ति कराएंगे। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा। आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। गुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं और गुरु विवाह के कारक होते हैं, दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं, तो आपका विवाह भी हो सकता है। शुक्र 11 नवंबर को छठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। शुक्र भी विवाह और संतान के कारक होते हैं, तो विदेश से भी आपका विवाह हो सकता है। अब यहाँ पर विदेश का मतलब आप ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा मत समझा करिए। विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से हट करके किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे प्रांत में, वो भी विदेश माना जाता है ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से। और शनि की दृष्टि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, तो धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा।
विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी मंगल से, चूँकि मंगल शुक्र की राशि में गोचर करेंगे 13 नवंबर को, और शुक्र और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता है। 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। मंगल चूँकि पीड़ित हैं, बिला वजह की शत्रुता बढ़ेगी, वाणी में कटुता बढ़ेगी, तो इन सब से आपको सावधान रहना है। बजरंगबली की उपासना करें, और साथ ही साथ जो भी ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, या जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है, उस ग्रह का उपाय जरूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है, तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें। भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंगबली की उपासना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंगबली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें, तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें, और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें, और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें, और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें।
किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।